किया है। আমি জানতাম যিশু পুনরুত্থান হয়েছে, और वो जानते थे कि यीशु पुनरुत्थान भी हुए थे, কিন্তু এটা একটা নিয়ম ছিল আমার জীবনে, लेकिन उनके लिए ये उनका जीवन में सिर्फ एक नियम था, একটা সেলিব্রেশন ছিল, एक उत्सव था, একটা বোতল খোলার দিন ছিল, और एक बोतल खोलने का सिर्फ दिन था, একটা বন্ধুদের নিয়ে উৎসব করার দিন ছিল, और सिर्फ दोस्त लोग को लेके उत्सव करने का दिन था। আমি 15 বছর বয়স থেকে ড্রিঙ্ক করা শুরু করি, और वो 15 साल का उम्र से पीना शुरू कर देते थे। আমি 15 বছর বয়স থেকে স্মোক করা শুরু করি, 15 साल का उम्र से वो धूम्रपान शुरू कर देते थे, 17 বছর বয়স পর্যন্ত আমি অ্যালকোহলার হয়ে যাই, और 17 साल का उम्र तक वो पूरा नशेड़ी एकदम दारू में उत्पन्न हो जाते थे। 17 বছর বয়সে আমি চেন স্মোকার হয়ে যাই, 17 साल का उम्र में एकदम लगातार वो धूम्रपान करते थे, আমার জীবন টোটালি ডার্কনেসের মধ্যে ছিল। और उनका जीवन संपूर्ण तरीके से अंधेरा में थे। 1996 और 1996 में 22 আগস্ট 22 अगस्त আমি में একটা প্রেয়ার মিটিং এ যাই, वो एक प्रार्थना का मीटिंग में जाते এই हैं, রকমই একটা প্রার্থনা চলছিল। और ऐसा ही एक प्रार्थना का सम्मेलन चल रहा था। প্রথম আমার ডিসিশন ছিল पहला उनका निर्णय था, আমাকে নতুন করে কি শিখাবে। मुझे नया रूप से क्या আমি सिखाएंगे। বর্ন খ্রিস্টান, मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, আমি যিশুর বিষয় সব জানি, मैं यीशु के बारे में सब कुछ जानता আমি हूँ। জানি যিশু 25 ডিসেম্বরে জন্মেছে, मैं जानता हूँ कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर में हुआ আমি है। জানি যিশু গুড ফ্রাইডে মরেছে, मुझे पता है कि यीशु ने गुड फ्राइडे में मरा है, আমি জানি ইস্টার সানডে যিশু জীবিত হয়েছে। और मुझे पता है कि ईस्टर संडे का दिन में यीशु पुनर्जीवित আমাকে हुए हैं। নতুন কি জানাবে। अभी नया रूप से क्या मुझे जनाएंगे। আমি বর্ন খ্রিস্টান, मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, আমাকে নতুন করে কি শিখাতে পারে। मुझे नए रूप से क्या सिखा सकते हैं। একদম গিয়ে আরামে বসেছিলাম, और जाके एकदम आराम से बैठे थे, আমাকে নতুন করে কি শিখাবে। मुझे और नया रूप से क्या सिखाएंगे। এটাই আমাকে ঈশ্বরের থেকে অনেক দূরে করে দিয়েছিল। और यही जो चीज था वो सर को बहुत दूर कर दिया था परमेश्वर রিয়েলিটি से। হচ্ছে আমি যিশুকে জানতাম না, सच्चाई में वो यीशु को नहीं जानते थे, আমি যিশুকে বুঝতাম না। वो यीशु को नहीं समझते আমার थे। কাছে যিশু ছিল স্বর্গরোহণ করেছে এবং স্বর্গে আছে। और मेरे लिए यीशु ऐसा था कि वो स्वर्ग में गया है और वो सिर्फ स्वर्ग में ही है, আমার সঙ্গে যিশুর কোনো সম্পর্ক নেই। और मेरा साथ यीशु का कोई संपर्क नहीं যিশু है। আমার জন্য মূল্য দিয়েছে, यीशु मेरे लिए मूल्य दिया है আর স্বর্গে চলে গেছে। और स्वर्ग में चले गए हैं। আবার শেষ দিনে और अंतिम दिन में বা মৃত্যুর পরে या फिर मृत्यु के बाद আমি স্বর্গে যাব, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, তখন দেখা হবে। तब देखा होगा। কিন্তু 96 लेकिन 96 में রাত্রি 7:30 সময় ठीक रात 7:30 बजे আমি প্রেয়ারে বসে রয়েছি, वे जब प्रार्थना में बैठे हुए थे, হাত গুটিয়ে বসে রয়েছি, हाथ को गुटा के बैठे हुए थे, পায়ের উপরে পা তুলে বসে রয়েছি, पाँव का ऊपर पाँव रख के बैठे हुए আমি थे, ইগনোর করছি ঈশ্বরের বাক্যকে। और वो इग्नोर कर रहे थे परमेश्वर का वचन को। আমার পরিবারে আমার মা বিশ্বাসী ছিল, उनके परिवार में उनका माँ विश्वासी थे, আমার বাবা বিশ্বাসী ছিল, उनका पिताजी विश्वासी তারা थे, বাইবেল জানতো, वो बाइबल जानते थे, তারা বাইবেলের অথরিটি জানতো, और वे बाइबल का अधिकार को जानते थे। কিন্তু আমি শুধু জানতাম খ্রিস্টান लेकिन वे सिर्फ जानते थे क्रिश्चियन ख्रिश्चन। क्रिश्चियन, আমি টাইটেল নিয়ে ঘুরছিলাম, और वो एक टाइटल लेके नाम लेके घूम रहे थे, ভয় পেলে ক্রস নিয়ে ঘুরতাম। और डर जाने से वो क्रॉस लेके घूमते थे। অথরিটি জানতাম না, अधिकार नहीं जानते थे, অথরিটি জানতাম না। अधिकार नहीं जानते थे। 96 96 में রাত্রি 7:30 সময় रात 7:30 बजे একটা বাক্য আমার কাছে আসে, एक वचन उनके তিনি पास आते हैं। সুসমাচার প্রচার করছিল, और वहां पे जो दीदी थी वो सुसमाचार प्रचार कर रही थी, কিন্তু একটা বাক্য আমাকে টাচ করেছে। लेकिन एक वचन उनको स्पर्श किया, বাক্যটা ছিল और वचन था, আমি পাপকে ঘৃণা করি, পাপীকে ভালোবাসি। मैं पाप को घृणा करता हूँ लेकिन पापियों से प्रेम करता हूँ। আপনি জানেন না এটা আমার জন্য কত বড় একটা উপহার ছিল। आपको पता नहीं ये सर के लिए वो कितना बड़ा उपहार কারণ था, আমি যখন ঢুকেছিলাম ওই প্রেয়ারে আমি লাস্ট সিগারেটের টান টেনে ফেলে তারপরে ঢুকেছিলাম। क्योंकि जब वो सर प्रवेश किए थे उस प्रार्थना में, उसके पहले वो लास्ट सिगरेट का टान लेके धूम्रपान करके वो फेंक के वो अंदर प्रवेश किए थे। আর যখন ঢুকেছি और जब वो अंदर আমি प्रवेश किए, টোটালি জানি আমার মতন কেউ পাপী নেই, और वे जानते थे कि उनके जैसा पापी और कोई नहीं है, আর কেউ একজন বলছে আমি পাপকে ঘৃণা করি, পাপীকে ভালোবাসি। और कोई एक जन वहां पे कह रहा है कि मैं पाप को घृणा करता हूँ लेकिन पापियों से प्रेम এই रखता লোকটা हूँ। কে? और ये इंसान कौन है? এই লোকটা কে? ये इंसान कौन है? আমি তো তাকে চিনি, मैं तो उनको पहचानता हूँ, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে জানি না, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता তার हूँ, প্রেমকে বুঝি না। उनका प्यार को नहीं समझता সেই हूँ। দিন বুঝেছিলাম उस दिन समझ पाया था, একজন বাবার কাছে যতই নোংরাতে খেলা ছেলে হোক তবুও বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। एक पिता के पास अगर उनका बेटा जितना भी गंदा या फिर
कीचड़ में लपेटे हुए अगर खेल के आए, वो फिर भी उनका संतान उनके लिए रहेगा और वो पकड़ लेगा। আজকের বাক্য হচ্ছে আরোগ্যতা। और आज का जो वचन है चंगाई लेके है। আজকে সুস্থতা নিয়ে আমি বাক্য দেবো, आज चंगाई के बारे में हम वचन देंगे। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সুস্থতা হচ্ছে ভেতর। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चंगाई जो है वो अंदर का आंतरिक चंगाई है। আপনার আত্মা যদি সুস্থ না হয়, आपका आत्मा यदि चंगा नहीं होते আপনি हैं, রুল রেগুলেশন পালন করে যাবেন। आप सिर्फ नियम को पालन करते जाएंगे। ঈশ্বর রুল রেগুলেশনের ঈশ্বর নয়, और परमेश्वर नियम का परमेश्वर नहीं है। ঈশ্বর আপনার পিতা হবার ঈশ্বর। परमेश्वर आपका पिता होने का परमेश्वर है। সেই দিনে একদিনেই আমার জীবন বদলে গেছিল। और उस दिन एक दिन में ही सर का जीवन संपूर्ण तरीके से बदल এই गया 22 था। আগস্ট এলে আমি 30 বছর প্রভুর সেবা করছি। और इस महीना 22 अगस्त जब आएगा तो पूरा 30 साल का मिनिस्ट्री लाइफ सर का कंप्लीट होगा। আপনি জানেন না আমি 30 বছর প্রভুকে দিয়েছি 17 বছর বয়স থেকে। और आपको पता नहीं है सर अपना 30 साल परमेश्वर को दिया है 17 साल का उम्र से। আমি আমার আত্মাকে সুস্থ করতে পেরেছিলাম। और वे अपना आत्मा को चंगा कर আমার सके সেই দিন थे। নতুন জন্ম হয়েছিল। उस दिन सर का नया जन्म हुआ था। আমি সেই দিন বুঝতে পেরেছিলাম নামে টাইটেলের খ্রিস্টান নয়, ভেতরে খ্রিস্টান হওয়া দরকার और আছে। वे उस दिन समझ पाए थे कि नाम का या फिर टाइटल का क्रिश्चियन नहीं, लेकिन अंदर से क्रिश्चियन होना जरूरी আপনি है। টাইটেলে অনেক কিছু পাবেন, आप नाम के रूप से बहुत कुछ पाएंगे, কিন্তু ভেতরের সুস্থতা আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দেয়। लेकिन अंदर का चंगाई जो है वो आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देता है। খ্রিস্টতে ভাই বোন, मसीह में भाई बहन, প্লিজ একটু চুপ হবো। হ্যাঁ প্লিজ, हम लोग যারা थोड़ा কথা शांत বলছে हो প্লিজ जाएंगे। একটু চুপ হবো। আরসাস আরসাস কোনো আরসাস নেই আজকে? ওকে, একটু সামনেটা দেখতে হবে, বাচ্চারা অনেক কথা বলছে। ওকে, রোমাও আছে, রোমা একটু খেয়াল রাখ। যিশু আজও আরোগ্য করেন। यीशु आज भी चंगाई देते हैं। আজ অনেক মানুষ নানা ধরনের কষ্ট বহন করছে। और आज बहुत से लोग दर्द और पीड़ा में जी रहे हैं, অনেক মানুষ, बहुत से लोग। কিন্তু আমার প্রশ্ন কেন? लेकिन मेरा सवाल है क्यों? আপনি কেন कष्ट ভোগ করছেন? आप क्यों कष्ट को भोग कर रहे हैं? আপনার কি এটা অধিকার? आपका क्या ये अधिकार है? এটা কি আপনার প্রয়োজন? आपका क्या ये जरूरत है? কিন্তু আপনি ভোগ করছেন लेकिन आप इसको भोग कर रहे हैं কারণ আপনি অথরিটি জানেন না, क्योंकि आपको अधिकार पता नहीं আপনি है, ঈশ্বরের বাক্যের সেই চুক্তি জানেন না, आपको परमेश्वर का वचन का उस चुक्ति को पता नहीं है। আর যার জন্য আজকের আপনি এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করছেন। और इसी कारण आप आज इस दिन में हर एक रकम का कष्ट को भोग कर रहे हैं। শারীরিক অসুস্থতা, शारीरिक बीमारी, মানসিক আঘাত, मानसिक घाव या फिर मानसिक बीमारी, ভাঙা হৃদয় বা ভাঙা সম্পর্ক, टूटे हुए रिश्ते या फिर टूटे हुए हृदय, ভয়ের জীবনযাপন भय में जीवन को बिताना, ও উদ্যোগের সঙ্গে জীবনযাপন করা, या फिर उद्योग या फिर चिंता में जीवन को बिताना, বা হতাশা নিরাশায় জীবনযাপন করা। या फिर निराशाओं में जीवन को बिताना। কিন্তু আপনি তো এই সময়ের যোগ্য নয়। लेकिन आप तो ये सब चीज का योग्य नहीं है। আপনাকে তো ঈশ্বর এগুলো দেয়নি। आपको तो परमेश्वर ये सब नहीं दिया है। তাহলে কেন আছেন? तब क्यों है ये सब কারণ चीज? আপনি ঈশ্বরের বাক্য জানেন না। क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन नहीं पता है। আপনি জানেনই না আপনার অধিকার কি। आपको पता ही नहीं है आपका अधिकार क्या है। আপনাকে বুঝতে হবে সুসমাচার কি। आपको समझना पड़ेगा कि सुसमाचार क्या है। সুসমাচার হলো যিশু আজও আরোগ্য দিতে পারে। सुसमाचार यही है कि यीशु आज भी चंगा करते हैं তিনি পরিবর্তন করে দিতে পারে। और वो परिवर्तन कर सकते কি हैं। করে? कैसे? কারণ উনি পারে, কারণ তিনি তা আমাদের পাপের জন্য মূল্য চুকিয়েছে। क्योंकि वो कर सकता है, क्योंकि वो हमारे पाप के लिए वो अपना मूल्य दिया है। হালেলুয়া। हालेलुया। ইব্রিয় 13 অধ্যায় 8 পদ বলছে, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 8 पद में कहता ইব্রিয় है, 13 অধ্যায় 8 পদ বলছে, इब्रानियों का 13 अध्याय का 8 में कह रहा है, যীশু খ্রিস্ট কল্ল ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে সেই আছেন। यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और युग युगांतर तक वैसा ही रहेगा। শয়তান কি করে? আমাদের কাছে যিশুকে ডিভাইড করে ব্যবহার করে। शैतान क्या करता है? हम लोगों को यीशु के पास वो भाग करके डिवाइड करके इस्तेमाल करते हैं। যিশুকে আমাদের কাছে, यीशु को हमारे पास भाग करके डिवाइड करके इस्तेमाल करते हैं। ফর एग्जांपल, एक उदाहरण स्वरूप আমাকে আগেই বুঝিয়ে দেয় যিশু ছিলেন, मुझे पहला ही ये समझा देता है कि यीशु था আবার শেষে দেখা হবে। और फिर से अंतिम में मुलाकात होगा। শয়তানের কাজ আপনাকে আর আমাকে যিশুর থেকে
দূরে করে দেওয়া। शैतान का जो काम है हमें और आपको यीशु से दूर कर देना। কিন্তু এখানে বাক্য কি বলছে? लेकिन यहाँ पे वचन क्या कह रहा তিনি है? আগে যা ছিলেন वो पहले जो थे আজও তাই আছেন, आज भी वैसा ही है চিরকাল সেমনি থাকবে। और युग युगांतर तक वो वैसा ही हालेलुया। रहेगा। हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি যারা এই চার্চে রয়েছে তারা ভালো করে জানে, जितने लोग इस चर्च में हैं, इस मंडली में, वो अच्छे तरीके से जानते हैं অনেকের কাছে মিরাকেল অসম্ভব ব্যাপার, बहुत कोई के पास जो अलौकिक काम है वो असंभव चीज है। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের অথরিটিকে জানি। लेकिन हमारे इधर हम परमेश्वर के वचन के अनुजाय उनके अधिकार को जानते हैं। এই জন্য তো 3 দিনের মরা বাচ্চা পচে গন্ধ বেরোচ্ছিল, সেও জ্যান্ত হয়ে গেছিল। और इसी कारण 3 दिन मृत्यु में पड़ा हुआ एक बच्चा जिसका शरीर गल जा रहा था, खराब हो चुका था, गंध दे रहा था, वो भी जीवित हो चुका था। হালেলুয়া। हालेलुया। এখানেই হয়েছে, और यहाँ पर ही এই हुआ था, যুগেই হয়েছে, इस युग में ही এই हुआ था, মণ্ডলীতেই হয়েছে। इस मंडली में সেটার हुआ জন্য था। আমাকে যিশুর অপেক্ষা করতে হয়নি। और उसके लिए मुझे यीशु के लिए अपेक्षा नहीं करना पड़ा। কেন করতে হয়নি? क्यों करना नहीं हुआ? কারণ আমরা জানি আমাদের অথরিটি কি, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अधिकार क्या है এবং কত ক্যান্সার রোগী সুস্থ और হয়েছে। कितने कैंसर रोगी टंगा हुए हैं। কেন? क्यों? কারণ আমরা অথরিটি জানি। क्योंकि हमें अधिकार पता যিশু है। আগে ছিল, यीशु पहले था, এখন আছে, अभी है আর চিরকাল আমাদের সঙ্গে और থাকবে। युग युगांतर तक हमारे साथ हालेलुया। रहेंगे। हालेलुया। আজকের এই সুস্থতার অধিকার নিয়ে আমি 4টি পয়েন্ট দেখাবো। और आज इस चंगाई के अधिकार को लेकर हम 4 पॉइंट आपको दिखाएंगे। প্রথম বিষয় আমাকে ক্লিয়ার হতে হবে, ঈশ্বর আমার জীবনের জন্য কি চায়। पहला विषय, पहला बारे में हमें साफ होना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है। যার জন্য যারা জানে না বাইবেল না, তারা কি বলে জানেন? और इसी कारण जिन लोग बाइबल नहीं जानते वो क्या कहते हैं पता है? ঈশ্বর মনে হয় চায় না, परमेश्वर लगता है नहीं चाहता है, ঈশ্বর আমাকে দেখতে পায় না, परमेश्वर मुझे देख नहीं सकते हैं, কেন এত কষ্ট দেয়, क्यों इतना कष्ट देते हैं, কেন ঈশ্বর আমার এত পরীক্ষা নিচ্ছে। क्यों परमेश्वर मेरा इतना परीक्षा लेते हैं। বাইবেল পড়ুন, बाइबल पढ़िए, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পড়ুন। परमेश्वर का प्रतिज्ञा पढ़िए। ঈশ্বর আপনার থেকেও বেশি আপনাকে ভালোবাসে। परमेश्वर आपसे भी ज्यादा आपसे प्रेम रखते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलুয়া। আপনার কল্পনার বাইরে আপনাকে কত ভালোবাসে। आपका सोच से परे वो आपसे कितना प्यार करते हैं। আরো সহজ ভাবে বলি, और भी आसान तरीके से कहते আমরা हैं। মনে করি আমার বাবা মা সবথেকে বেশি ভালোবাসে, हम लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमसे सबसे ज्यादा আমার प्यार ছেলে करते हैं। আমাকে বেশি ভালোবাসে, मेरा बेटा सबसे ज्यादा मुझसे আমার प्यार মেয়ে करते আমাকে हैं। বেশি ভালোবাসে, मेरा लड़की मुझसे सबसे ज्यादा प्यार আমার करती স্ত্রী है। আমাকে বেশি ভালোবাসে, मेरा पत्नी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार আপনার करती है। আমার স্বামী আমাকে বেশি ভালোবাসে। मेरा पति मुझसे ज्यादा सबसे प्यार करते কিন্তু हैं। বাইবেল অনুসারে এরা ছাড়লেও ছাড়তে পারে, কিন্তু ঈশ্বর কখনো ছাড়বে না। लेकिन वचन के अनुसार ये लोग जो आपका हाथ छोड़ के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। আপনি একবারও চিন্তা করেছেন যখন আপনি জন্মাননি, आप एक बार भी ऐसे सोचे जब आप जन्म नहीं लिए हैं, আপনার কোনো আকার তৈরি হয়নি, आपका कोई भी आकार नहीं बना था, তখনই আপনার পাপের মূল্য যিশু চুকিয়ে দিয়েছে। तभी आपका पाप का मूल्य के लिए यीशु वो चुका दिए थे। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর কি চান? परमेश्वर क्या चाहते हैं? আরোগ্য করার ইচ্ছা হচ্ছে ঈশ্বরের। पर चंगाई करने का इच्छा वो परमेश्वर का है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি সুস্থ হতে চাইছেন কিনা ইম্পর্টেন্ট নয়, आप चंगा होना चाहते हैं कि नहीं वो महत्वपूर्ण नहीं है, ঈশ্বর কিন্তু চায়। परमेश्वर लेकिन चाहते हैं। ঈশ্বর চায় আপনি সুস্থ থাকুন। परमेश्वर चाहते कि आप अच्छे रहे। সবার প্রথমে এটা ক্লিয়ার রাখুন, और सबसे पहले ये आप साफ रखिए, আপনার মনে যে শয়তান ঢোকায় যে ঈশ্বর মনে হয় সুস্থ করতে চায় না, आपका हृदय में जो शैतान प्रवेश करवाता है कि लगता है मुझे परमेश्वर चंगा नहीं करना चाहते हैं, কিন্তু এটা ভুল। लेकिन ये गलत है। ঈশ্বর চায় আপনি সুস্থ থাকুন। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे रहे। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। যিশু ভাববাদীর পুস্তক তার 53 অধ্যায় 5 পদ। यशाया उसका 53 अध्याय का 5वां पद। আবার রিপিট করছি, যিশু ভাববাদীর পুস্তক তার 53 অধ্যায় 5 পদ। यशाया उसका 53 अध्याय का 5वां पद। সেখানে বলছে, কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে বর্তিল, এবং তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। यहाँ पे कह रहा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। হালেলুয়া। हालेलुया। কিন্তু তার আগে বুঝতে হবে আমার কাছে অসুস্থতা কোথায় দিয়ে এসেছে। लेकिन उसके पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास बीमारी कहां से आया।
আপনি জানেন কি ঈশ্বরের পুরো সৃষ্টিতে কোথাও লেখা রয়েছে যে তিনি অসুস্থ দিয়েছেন? आपको क्या पता है कि परमेश्वर का किया हुआ कोई कुछ भी सृष्टि में वहां पे बीमारी या फिर रोग यहाँ पे सृष्टि किया हुआ लिखा है? আপনি আদি पुस्तक পড়বেন, आप उत्पत्ति पढ़िए, দেখবেন পৃথিবীর পুরো সৃষ্টির বর্ণনা দেওয়া রয়েছে, देखेंगे पूरा पृथ्वी का पूरा सृष्टि का वर्णन वहां पे लिखा गया है। কিন্তু রোগের সৃষ্টির কথা নেই। लेकिन रोगों का बीमारी का सृष्टि का बारे में नहीं लिखा है। কেন? क्यों? কারণ ঈশ্বর আপনার কষ্ট চায় না। क्योंकि परमेश्वर आपका कष्ट नहीं चाहते हैं। ঈশ্বর আপনার জন্য কোনো কষ্ট সৃষ্টি করেনি। परमेश्वर आपके लिए कोई भी बीमारी सृष्टि नहीं কিন্তু की है। বাইবেল বলছে পাপের বেতন মৃত্যু। लेकिन बाइबल कहता है कि पाप का वेतन जो है वो मृत्यु है। আপনি যে কাজ করেন শয়তানের হয়ে, আপনি যে পাপ করেন শয়তানের হয়ে, তার বিনিময়ে রোগ ব্যাধি আপনার জীবনে আসে। और आप जो पाप करते शैतान को होके या फिर आप जो काम करते शैतान को होके उसके फल में आपके जीवन में रोग या फिर बीमारी आते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। একটা গুপ্ত চাবি আপনাকে বলি। एक गुप्त चाबी के बारे में मैं कहता हूँ একটা आपसे। গুপ্ত চাবির কথা বলি। एक गुप्त चाबी के बारे में मैं कहता हूँ। যদি यदि, মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, যদি यदि পাপের দরুন पाप के द्वारा রোগ ব্যাধি আসে, रोग और दर्द बीमारी आते हैं, তাহলে तब এই পাপের বলি কে হয়েছে? इस पाप का बलि कौन हुआ है? লাউডলি, जोर से बोलेंगे। ওকে? ठीक है, তার মানে বলি হয়ে গেছে, इसका मतलब बलि हो चुके हैं, রাইট? है ना? এবার ডক্টর যদি আপনাকে বলে और अभी यदि डॉक्टर आपसे कहते हैं একে আর বাঁচানো যাবে না, इसको और नहीं बचा पाएंगे, এর সব কিছু অর্গান ফেল হয়ে গেছে, इसका हर एक अंश जो है शरीर का वो सब कुछ खत्म हो चुका है, फेल हो चुका है, মেডিসিন বা ডক্টর সায়েন্সে এ আর সুস্থ হতে পারে না, दवाई या फिर डॉक्टर के अनुजाई वो और चंगा नहीं हो पाएंगे। শুধু একটা জিনিস ডক্টরকেও মিথ্যাবাদী বানিয়ে দিবে। सिर्फ एक चीज वो डॉक्टर को भी झूठे बना देते हैं। আপনি জানেন কি? आपको पता है वो क्या? আপনার পাপ স্বীকার, आपका पाप का स्वीकार करना, আপনার পাপ স্বীকার। आपका पाप का स्वीकार करना। এই যে আপনারা মনে করেন না যে পাস্টর, লিডার বা বড় বড় যারা ধার্মিক লোক আছে তাদের হাতে পাওয়ার আছে? ये जो आप सोचते हैं ना कि पास्टर, लीडर या फिर बड़ा बड़ा जो धार्मिक व्यक्ति लोग हैं उनके हाथ में पावर है, शक्ति है, এদের हाथे পাওয়ার নেই। इनके हाथ में पावर नहीं है। এনারা আপনার হয়ে প্রার্থনা করে যাতে আপনি পাপের ক্ষমা চান আর রিকভার হন। ये लोग आपको आपका हो के आपके लिए प्रार्थना करते ताकि आप अपने पापों से क्षमा पा सके और आप चंगे हो सके। हालेलुया। हालेलुया। আপনি জানেন আমি একটা স্টোরি জানি। आपको पता नहीं है, हम एक घटना जानते हैं। আমার খুব কাছের একজন মা, और सर का बहुत ही करीबी माँ लगते हैं वो, তার ছেলে ঠিক সেম ওয়ে তার সমস্ত অর্গান ফেল হয়ে গেছে। और उनका बेटा का ठीक उसी तरह उनका शरीर का हर एक ऑर्गन या फिर अंश जो है वो डैमेज हो चुका था। ডক্টর বলে দিয়েছে আর কাল সকাল পর্যন্ত বাঁচবে না। और डॉक्टर ने कह दिया था कि कल सुबह तक वो नहीं जीवित रह पाएंगे। সারা রাত উনি হাঁটুতে এসে ওনার ছেলের আর নিজের পাপের ক্ষমা চেয়ে গেছে। पूरा रात वो माँ अपने घुटने में आके अपना बेटे के लिए और अपने आप के लिए पापों का क्षमा मांगते रहे। আপনি জানেন কি ঘটেছে? आपको पता है वो क्या हुआ? পরের দিন সকালে সেই ছেলে উঠে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। दूसरे दिन सुबह को वो लड़का उठ के वो चलना शुरू कर दिया আজও সে জীবিত আছে। और आज तक भी वो जीवित है। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাকে কোনো কিছু করার দরকার নেই। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ঈশ্বরের বাক্যকে ফলো করুন। परमेश्वर का वचन को आप अनुसरण कीजिए। হালেলুয়া। हालेलुया। খ্রিস্টদের ভাই বোন, मसीह में भाई बहन, যারা বিশ্বাস নিয়ে যিশুর কাছে এসেছেন जो विश्वास लेके यीशु के पास आए हैं, তাদের কাউকে যিশু ফিরিয়ে দেবে না। उन लोग किसी को भी यीशु फिरा नहीं देंगे। ঈশ্বরের হৃদয় এমন ভাবে আপনার জন্য প্রেমে ভরা, यीशु का हृदय आप लोगों के लिए इतना प्रेम में परिपूर्ण है, আপনাকে এভরিডে এভরি মোমেন্ট আপনাকে সুরক্ষা দেয় তিনি। आपको हर एक दिन हर एक समय वो आपको सुरक्षा देते हैं। একবার চিন্তা করুন অন্ধ বর্থলময়, एक बार सोचिए अंध बर्तिमाई के बारे में, যার চোখের দৃষ্টি ছিল না। जिसका आंख का दृष्टि नहीं था। এই হিস্টোরিটা আপনি পড়তে পারবেন মার্ক 10 অধ্যায় 46 থেকে 52 পদ। और ये घटना आप पढ़ सकते हैं आपका बाइबल में, मरकुस उसका 10 अध्याय में 46 से लेके 52 पद तक। ওই সময় যেমনি এখন আমরা দেখি ওটাকে কি বলে, কি কার্ড বলে, যারা প্যারালাইসিস বা কিছু থাকে, हैंडीकैप कार्ड। হ্যান্ডিক্যাপ কার্ড, হ্যান্ডিক্যাপ কার্ড হয় না? हैंडीकैप कार्ड होता है अभी का समय, है ना? তাই তো?
है ना। দেখবেন বাসের ভাড়া লাগে না, और देखेंगे उस कार्ड के द्वारा बस में भाड़ा नहीं लगता है। গভর্নমেন্টের অনেক ফ্যাসিলিটি পাওয়া যায়, सरकार के रूप से बहुत फैसिलिटी मिलता है, लाभ এবং मिलता है অনেক কিছু পাওয়া যায়, और बहुत कुछ मिलता है। এডুকেশন থেকে নিয়ে সবকিছু। शिक्षा से लेके बहुत कुछ। সেই সময় उस समय যারা এইরকম থাকতো তাদেরকে একটা চাদর দেওয়া হতো, তাদের রাজার মানে যে রাজত্বের আন্ডারে রয়েছে তার আন্ডার দিয়ে একটা চাদর দেওয়া হতো। और जिन लोग हैंडीकैप रहते थे उस समय राजा के ओर से उन लोगों के लिए एक विशेष एक चादर दिया जाता था। ওই চাদরটা অ্যাকচুয়ালি সিম্বল যে এ একজন হ্যান্ডিক্যাপ। और उस चादर एक निशानी था उस इंसान के लिए कि वे एक हैंडीकैप इंसान है। এটা আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে খুব ভালো একটা অপরচুনিটি, और वे हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যারা সেই চাদর নিয়ে থাকে তাদের জন্য ওটা অভিশাপ। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि যারা চাদর নিয়ে থাকে আমরা তাদের মনে করতে পারি যে এটা একটা ওদের জন্য অপরচুনিটি। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जो चादर लेके रहते हैं कि उनके लिए एक मौका है। কিন্তু যারা সত্যিকারের অন্ধ বা লুলা ল্যাংড়া আর সেই চাদর পায় তাদের জন্য কিন্তু সেই চাদরটা তাদের জন্য অভিশাপ। लेकिन सच में जो ये चादर पाते जो अंधा है या फिर जो लूला है या फिर पैरालाइज है, जो ये चादर पाते वो इनके लिए वो एक अभिशाप है। আর সেই দিন কি ঘটেছিল? और उस दिन क्या हुआ था? বর্তলমায় অপেক্ষা করছিল কখন যিশু ওই রাস্তা দিয়ে যাবে আর সেই অভিশাপ থেকে সে মুক্ত পাবে। और बर्तिमय ने वो अपेक्षा कर रहे थे कि कब यीशु उस रास्ता से होके जाएंगे और वे उनके लिए अपेक्षा कर रहे थे उस समय। আর সেই দিন যখন সে ভিড় যাচ্ছিল और उस दिन जब वो भीड़ यीशु के साथ जा रहे थे আর বর্তলমায় চিৎকার করতে শুরু করলো, और बर्तिमय ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, হে নাজারিত প্রভু আমার প্রতি দয়া করুন। हे नाज़रेती यीशु ख्रिस्ट मेरे प्रति दया कर। অনেকে তাকে চুপ করেছে, और बहुत कोई उनको चुप कराया, অনেকে ধমক দিয়েছে, बहुत कोई उनको डांटा, কিন্তু সে থেমে যায়নি, लेकिन वो रुकने गए। তার চিৎকার বাড়তে রয়েছে। उनका चिल्लाना और भी बढ़ने लगा। যিশু থামলেন यीशु रुका আর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি চাও? और उनसे पूछा क्या चाहते हो আমি तुम? দেখতে চাই। मैं देखना चाहता আর हूँ। তাকে সুস্থ করা হলো। और उनको चंगा किया এটা হলো गया। অধিকার, और ये है अधिकार, এটাই হলো অধিকার। यही है अधिकार। আপনাকে ঈশ্বর অধিকার দিয়েছে। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। একটা ভালো কথা বুঝুন, एक अच्छा चीज समझिए। আমার দুই ছেলে মেয়ে আছে, सर का 2 बेटा बेटी है এখানে অনেককে আমি ছেলে বলি, और यहाँ पे बहुत कोई को वो बेटा कहते हैं, অনেককেই মেয়ে বলি, बहुत कोई को बेटी कहते কিন্তু हैं, কেউ এসে আমার পকেটে হাত দিতে পারবে না। लेकिन कोई भी आके उनका जेब में हाथ नहीं दे पाएंगे। কেউ নিজে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে পয়সা নিয়ে নিতে পারবে না। कोई भी अपने आप से वो हाथ घुसा के पैसा नहीं निकाल पाएंगे। কিন্তু আমার ছেলে মেয়ে लेकिन उनका बेटा बेटी আমাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করবে না, वो उनसे पूछेगा भी नहीं, কারণ সে জানে আমার বাবার পকেট মানে আমার পকেট। क्योंकि वो जानते कि मेरा पिता का पॉकेट मतलब मेरा पॉकेट। আপনাকে এটা বুঝতে হবে, आपको ये समझना पड़ेगा, যিশু আপনাকে দাসত্ব হবার জন্য দেয়নি, আপনাকে সন্তান হবার অধিকার দিয়েছে। यीशु भी आपको दास बनने के लिए नहीं लेकिन संतान बनने का अधिकार दिया তার है। মানে যে সুস্থতা इसका मतलब जो चंगाई আপনাকে অধিকারের সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন আছে। आपको अधिकार के साथ लेना जरूरी है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আমি আরেকটা ঘটনা দেখাতে চাই। मैं एक और घटना दिखाना चाहता हूँ। এখানে অথরিটি আরো গুরুত্বভাবে দেখতে পাবেন। यहाँ पे अधिकार और भी महत्वपूर्ण तरीके से देख पाएंगे। 12 বছর ধরে যে রোগ রক্তস্রাবে ভুগছিলেন, 12 वर्ष से लहू बहने वाली जो स्त्री जो इस बीमारी से जूझ रही थी, আপনি জানেন তার হিস্টোরিটা? आपको पता है उनका घटना के बारे में? 12 বছর দিয়ে একটা মেয়ের শরীর থেকে কন্টিনিউ ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে। 12 साल तक एक लड़की के शरीर से कंटिन्यू लहू बहते जा रहा था। আপনি এই হিস্টোরিটা দেখতে পাবেন মার্ক 5:25 থেকে 34। और आप इस घटना को आप देख पाएंगे मरकुस उसका 5वां अध्याय में 25 से लेकर 34 पद में। আর সেখানে সেই মহিলা और वहां पे वो स्त्री লেখা রয়েছে যে সে তার সমস্ত সম্পত্তি সমস্ত অর্থ ব্যয়
ব্যয় করে দিয়েছে। लिखा है कि वे अपना पूरा संपत्ति पूरा धन दौलत वो सब कुछ दे चुका है, खो चुका है আর কিছুই ছিল না তার কাছে, और कुछ भी नहीं था उनके এবং पास। রক্তস্রাব বন্ধই হয়নি। और लहू बहना वो बंद ही नहीं हुआ था, তার শরীরে আর জোর ছিল না, उनका शरीर में और ताकत नहीं बचा সে था, হাঁটতে পারছিল না। वो चल नहीं पा रही थी। সে শুনতে শুরু করলো वो सुनना शुरू की, যিশু নামে ব্যক্তি यीशु का नाम का एक व्यक्ति যে উদ্ধারকর্তা, जो उद्धार करता है, যে আমাদের উদ্ধার করতে এসেছে, जो हमें उद्धार करने आए हैं, যে পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছে, जो पापी को उद्धार करने आए যে हैं, শয়তানের সেই বাঁধন থেকে মুক্ত করতে जो এসেছে, शैतान को वो बंधन से मुक्त करने आए সে हैं, অনেককে মুক্ত করছে। वो बहुत कोई को मुक्त कर रहे हैं। আর এই কথা শুনতে শুনতে और ये बात सुनते सुनते বিশ্বাস স্থাপন করলো। विश्वास को स्थापित किया। মন দিয়ে শুনুন, ध्यान से सुनिए। এই জন্য বাইবেল বলে শ্রবণে বিশ্বাস আছে। और इसी कारण बाइबल कहता है कि सुनने के माध्यम से विश्वास आता है, শ্রবণে বিশ্বাস আছে। सुनने में विश्वास আমি आता কেন है। আমাদের মণ্ডলীকে বলি, मैं क्यों मंडली को कहता हूँ, আপনি আপনার রিলেটিভের বাড়ি आप अपना रिलेटिव का घर में বা কোথাও ঘুরতে গেছেন, या फिर कहीं घूमने गए আর हैं, যদি আপনি সানডে কোথাও সার্ভিস অ্যাটেন্ড করতে চান, और आप यदि रविवार को कहीं भी कोई सर्विस अटेंड करना चाहते हैं, বিশ্বাসী চার্চে যাবেন, विश्वासी मंडली में যে जाएंगे, কোনো চার্চে চলে যাবেন না। जो भी मंडली में मत जाइए, কারণ বিশ্বাস আমাদের প্রয়োজন। क्योंकि विश्वास हमारा जरूरत है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সেই দিন পদগ্রস্ত মহিলা और उस दिन वो 12 साल का लहू बह जाने वाली स्त्री যিশুকে ভালোবেসে ফেলেছিল এবং বিশ্বাস করেছিল। यीशु को प्यार कर बैठी और वो विश्वास कर रही थी। এবার যদি আমরা এই স্টোরিটা এইভাবে দেখি, যিশুর কাপড় স্পর্শ করলে আর সে সুস্থ হয়ে গেল, और यदि हम इस घटना को ऐसे देखते कि वो यीशु का कपड़ा स्पर्श किया और वो चंगा हो गई, তাহলে খুব সহজই লাগবে। तब बहुत आसान लगेगा। কিন্তু যদি রিয়েলিটি দেখি, लेकिन अगर सच्चाई को देखते हैं, একটা মহিলা एक स्त्री যেটা পাথরের রাস্তা, जो एक पत्थर का रास्ता था, যিশুকে লাখ লাখ লোক ঘিরে রেখেছে, यीशु को लाख लाख लोग घेर के रखा था, যিশুকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছে, यीशु को पकड़ने के लिए कोशिश कर যিশু रहा है, নিজের পায়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, यीशु अपना पाँव में एक जगह पे स्थिर खड़ा नहीं रह কারণ पा रहा অনেক था, মৃত মানুষকে জীবন দিয়েছে, क्योंकि बहुत वो मुर्दे को जिंदा किया है, অনেক কুষ্ঠকে সুস্থ করেছে, बहुत कुष्ठ बीमारी लोग को सुस्त किए थे, যিশু অলরেডি ফেমাস, और यीशु ऑलरेडी वो बहुत परिचित हो गए। 4000 লোককে খাবিয়েছে, 4000 लोगों को खिलाया, 5000 লোককে খাবিয়েছে, 5000 लोग को লোক खिलाया, এখন দেখার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। और लोग अभी देखने के लिए उनको पागल हो जा रहे थे। যখন সেই মহিলা গেছে যিশুকে দেখতে, जब वो स्त्री यीशु को देखने के लिए गई, মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, আপনার অনেক অভিযোগ, आपका बहुत अभियोग है, আমার প্রার্থনার উত্তর কেন পাই না। मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों मुझे नहीं मिलता है। গীত সংগীতা 42 অধ্যায় দেখবেন, भजन संगीता का 42 में देखेंगे, দাউদ বলছে, दाऊद कह रहा है, হরিণী যেমন জলের স্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, হে আমার প্রাণ আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা করি। हिरन जैसा पानी के लिए वो आकांक्षित है, हे मेरा प्राण भी मैं आपके लिए आकांक्षित हूँ। আপনি জানেন না জঙ্গলের পরিস্থিতি, आपको पता नहीं जगत का परिस्थिति, জঙ্গলের পরিস্থিতি, जंगल का परिस्थिति, একটা হরিণ যদি গরমকালে আর কাঠ ফাটা রোদ আর কোনো মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর জল নেই, তার জল পিপাসা কতটা তৃষ্ণাজনক ব্যথাজনক হয় আপনার কল্পনার বাইরে। और एक हिरन यदि जंगल में बहुत धूप है या फिर बहुत गर्मी है और वो कतरा जा रही है, पानी पीने के लिए प्यास में वो भोग रही है, तो आपको पता नहीं उसका कष्ट कितना है। আপনি যদি কোনোদিন জলের জন্য কষ্ট পেয়েছেন, और आप यदि कभी भी पानी के लिए कष्ट पाए हैं, আপনি এটা বুঝবেন। आप ये समझ पाएंगे। আর দাউদ বলছে, और दाऊद कह रहा है, আমি সেই রকম তোমার আকাঙ্ক্ষা করি। मैं उसी तरह मैं आपके लिए इंतजार करता हूँ, आकांक्षित हूँ। 12 বছরের সেই পদগ্রস্ত মহিলা और 12 साल तक भोगने वाली वो ওই রকম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যিশুকে স্পর্শ করতে চেয়েছিল। उसी तरह का आकांक्षा को लेके यीशु को स्पर्श करना चाह रही थी। আমেন। आमीन। অনেক বিশ্বাসী আছে, और बहुत विश्वासी है, তারা এই অপেক্ষা করে না, वो ये अपेक्षा नहीं करते हैं, তারা এই আকাঙ্ক্ষা করে না, वो ये आकांक्षा नहीं करते তারা हैं। কি করে, वो क्या करते हैं, তাদের ঘাড়ের স্ক্রু ঢিলা আছে, उनका गर्दन का जो स्क्रू है वो ढीला তারা है। মনে করে वो सोचते हैं প্রার্থনা দিন, प्रार्थना दीजिए, প্রার্থনা দিন, प्रार्थना दीजिए, প্রার্থনা দিন, प्रार्थना আর दीजिए, সবাই প্রার্থনা দিলে মিরাকেল হয়ে যাবে। और सब कोई मिलकर प्रार्थना करने से अलौकिक काम हो जाएगा। মিরাকেল আপনার বিশ্বাসে আছে। मिराकिल अलौकिक काम आपका विश्वास में है। হালেলুয়া। हालेलुया। সেই দিন সেই মহিলা और उस दिन वो स्त्री লাখ লাখ লোকের মাঝখান দিয়ে लाख लाख लोगों के बीच में से হাত দিয়ে সেই পাথরগুলো ধরে ঠেলে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছিল। और हाथ से रेंगते हुए उस पत्थर का ऊपर से रेंगते हुए अपने को घसीटते हुए लेके এবার जा रही थी। চিন্তা করুন, और अभी सोचिए,
কত লাখ লোক कितने लाख लोग हैं যিশুকে দেখার অপেক্ষা করছিল। यीशु को देखने का अपेक्षा कर আপনার रहे মনে हैं। আছে সখ্যর কথা? आपको पता है उस सखियों के बारे में? মনে আছে याद है একটা বাউনা एक बौना যে নাটা जो उनका हाइट कम है, যে গাছের উপরে উঠেছিল जो पेड़ का ऊपर चढ़ गया था আর যিশুকে দেখছিল, और वो यीशु को देख रहा কারণ था এত ভিড় क्योंकि इतना ही भीड़ था দেখতে পাচ্ছিল না। वो देख नहीं पा তাহলে रहे थे। চিন্তা করুন ভিড়টা কত। तब सोचे कितना ज्यादा भीड़ था। আর সেই সময় और उसी समय একটা মহিলা एक स्त्री যার শরীরে জোর নেই, जिसका शरीर में ताकत যে नहीं है, হাঁটতে পারছে না, जो चल नहीं पा যে रहे हैं, কথা বলতে পারছে না, जो बात नहीं कर पा रहे সে हैं, রাস্তার পাথরগুলো ধরে টেনে টেনে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছে। वो रास्ता का पत्थर को पकड़ पकड़ रेंगते हुए अपने आप को लेके जा रहे हैं। কতজন যে তার হাতের উপরে, कितने लोग उनका हाथों का ऊपर, কতজন তার গায়ের উপরে, कितने लोग उनका शरीर का ऊपर, কতজন তার মুখের উপরে कितने लोग उनका चेहरा का পা ऊपर দিয়ে যিশুকে দেখার চেষ্টা করেছে। पाँव से चढ़ के उनको यीशु को देखना चाह रहे সে थे। হয়তো চিৎকারও করেছে, वो हो सकते थे बहुत जोर से चिल्लाए, কেউ শুনতে পায়নি, कोई नहीं सुन কিন্তু पाए তার ফেথ কমেনি, क्योंकि उनका लेकिन उनका विश्वास नहीं कमा, তার লক্ষ্য ছড়েনি। उनका लक्ष्य नहीं हट गया। সে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, वो एक सिद्धांत सिर्फ ली थी, আমি তার সন্তান, আমার অধিকার আছে। मैं उनका संतान हूँ, मेरा अधिकार है। আর সে যিশুর কাছে গেল, और वे यीशु के पास गए, যিশুর কাপড় স্পর্শ করলো। यीशु का कपड़ा को स्पर्श किए। পুরো বাইবেলে पूरा बाइबल में যিশু এক জায়গায় বলছে, यीशु एक जगह में कह रहा আর है, এই জায়গাটা সেই জায়গা और ये जगह उसी जगह है যেখানে যিশু বলছে আমার শরীর থেকে শক্তি বাহির হইলো। मेरा शरीर से शक्ति निकल चुका है। মানে যিশু দেয়নি, लेकिन मतलब यीशु नहीं दिया है खुद কেউ से, নিয়ে নিয়েছে। कोई छीन लिया है। আর যখন সেই মহিলা দেখছে সে গুপ্ত নয়, और जब वो महिला, वो स्त्री गई, वो गुप्त नहीं थी, সে চিৎকার করে বলল আমি সেই ব্যক্তি। वो चिल्ला के कही मैं वो व्यक्ति हूँ। অনেক সময় না প্রার্থনা অধিকারের সঙ্গে চাওয়া দরকার। बहुत समय प्रार्थना अधिकार के स्वरूप मांगना चाहिए। আমেন। आमीन। অধিকারের সঙ্গে চাওয়া দরকার। अधिकार के स्वरूप मांगना चाहिए। আপনি যখন অধিকার দেখান आप जब अधिकार दिखाते हैं তখনই কিন্তু অধিকার পান। तभी आप अधिकार पाते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। 2 নম্বর পয়েন্ট, दूसरा पॉइंट, বিশ্বাস ঈশ্বরের আরোগ্যের শক্তিকে মুক্ত করে। विश्वास जो है, विश्वास परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ को प्रकट करता है। আপনি যদি সেই মার্ক 5 অধ্যায় 25 থেকে 38 পদ দেখেন, आप यदि वही मार्कुस उसका 5 अध्याय 25 से लेके 34 पद में देखते हैं, সেখানে কিন্তু আপনি সেই স্বাধীনতাকেই দেখতে পান। और वहां पे आप उस स्वाधीनता को ही देख पाएंगे। সেই কাপড়কে স্পর্শ করা, वो कपड़ा को स्पर्श करना। বিশ্বাস মানে অসুস্থতাকে অস্বীকার করা নয়। विश्वास का अर्थ बीमारी से इनकार करना या फिर अस्वीकार करना नहीं है। অস্বীকার করা নয়। इनकार करना नहीं है। আপনার শরীরে রোগ আসতে পারে, आपका शरीर में बीमारी आ सकते हैं, কিন্তু বিশ্বাস মানে নিজের পরিস্থিতির চেয়ে যিশুকে সবথেকে উপরে দেখা। लेकिन विश्वास का अर्थ है अपनी परिस्थितियों में से अधिक से ज्यादा यीशु पर भरोसा करना। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি জানেন আপনার হয়তো সবথেকে বড় প্রবলেম আছে। आपको पता है आपका हो सकता है सबसे ज्यादा बड़ा কার प्रॉब्लम কার মনে হচ্ছে আপনার জীবনে খুব বড় সমস্যা যাচ্ছে? किसका किसका ऐसा लगता है, किसको किसको ऐसा लगता है कि उनका जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जा रहा है? হাত তুলো। अपने हाथ को उठाएंगे। ওকে, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আর बहुत কেউ? अच्छे। অনেক বড় সমস্যা না? बहुत बड़ा समस्या है ना। আমি আপনাকে একটা কথা বলি, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, আপনার যত বড়ই সমস্যা হোক তার থেকেও বড় যিশু। आपका जितना भी बड़ा समस्या रहे उससे भी बढ़ के यीशु है। হালেলুয়া। हालेलुया। তার থেকেও বড় যিশু। उससे भी बढ़ के यीशु है। আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा। মণ্ডলী, আজকে আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করতে চাই, मंडली में आज आपसे सवाल करना चाहता हूँ, আপনি আজকে কোন বিষয় নিয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস রাখছেন? आज आप किस विषय लेके, किस बारे में लेके परमेश्वर को, यीशु को विश्वास कर रहे আর हैं? যদি বিশ্বাস রাখছেন, और यदि विश्वास कर रहे আপনি हैं কি সম্পূর্ণভাবে যিশুর উপরে ভরসা করছেন? तो आप क्या संपूर्ण तरीके से यीशु को भरोसा कर रहे हैं? হ্যালো, আমি একটা টেস্টিমনি শেয়ার করি। मैं एक गवाही को शेयर करना चाहता বহুবার हूँ। করেছি তবুও করি। बहुत बार किया हूँ, फिर भी करता हूँ। একটা মহিলা, एक লড়কি एक लड़की, একটা মেয়ে, एक लड़की, সে নতুন বিয়ে করেছে वो नया जस्ट शादी की है, আর তারা বিয়ের পর যিশুকে জেনেছে। और वे लोग शादी के बाद यीशु को जान पाए हैं। তার আগে তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়।
उसका पहले उनका एक दुर्घटना घटता है, एक्सीडेंट होता है আর তার একটা চোখ খারাপ হয়ে যায়। और उनका एक आंख खराब हो जाता है। তো ডক্টর কি করে ওর চোখটা বার করে একটা পাথরের চোখ লাগায়। तो डॉक्टर क्या करता है, उनका वो आंख खराब आंख को निकाल के एक पत्थर का आंख लगा देते हैं। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় পরে কেউ আমার কাছে আসবেন, আমি আপনাকে টেস্টিমনিটা শেয়ার করে দেবো। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं आप बाद में मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको उस गवाही को शेयर कर दूंगा। আর সে পাথরের চোখ লাগায়, और वो उस पत्थर का आंख को लगाते हैं बैठा কিন্তু के। তারপরে যিশুকে জানে। लेकिन उसके बाद यीशु को जान আর पाते এই हैं। অথরিটি নিয়ে প্রচার হচ্ছিল, और ये अधिकार लेके प्रचार हो रहा था, অথরিটি নিয়ে প্রচার হচ্ছিল। अधिकार लेके प्रचार हो এবং रहा था। একটু আগে যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম না, और थोड़ा देर पहले जो मैं पूछा था, আপনাদের কার কার সমস্যা সব থেকে বড়? आपका आप में से कितने कितने लोगों का समस्या सबसे ज्यादा बड़ा है? আপনারা অনেকেই হাত তুলেছেন। आप लोग बहुत कोई अपने हाथों को उठाए সেই थे। দিন সেই মেয়েটাও হাত তুলেছিল। उस दिन वो लड़की भी अपना हाथ को उठाई थी। আর পাস্টার বলেছিল और पास्टर कह रहे थे, আপনার সমস্যার থেকেও বড় যিশু। आपका समस्या से भी बढ़ के यीशु है। আর সেই দিন और उस दिन ওই মেয়েটা ডিসিশন নিয়েছিল। वो लड़की निर्णय ली थी, হাঁটুতে এসছে, घुटने में आई थी, চোখে হাত রেখেছে, आंख में हाथ रखी, পাথরের চোখে হাত রেখেছে। उस पत्थर का आंख में हाथ रखी। আবার রিপিট করছি, পাথরের চোখে হাত রেখেছে। फिर से दोहराता हूँ, उस पत्थर का आंख में हाथ रखी थी আর যিশুকে বলতে শুরু করেছে, और यीशु को दौड़ाने लगी, এই পাথরের চোখের থেকেও বড় তুমি প্রভু। इस पत्थर का आंख से भी बढ़ के तुम हो प्रभु। তাই আমি বিশ্বাস করি मैं तो इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, এই পাথরের চোখ আবার নরমাল চোখ হয়ে যাবে। ये पत्थर का आंख जो है वो फिर से नॉर्मल आंख में बदल जाएगा। হাত সরিয়েছে हाथ को हटाया আর সে পাথরের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। और वो पत्थर का आंख से देखना शुरू कर दी। এটা রিয়েল ঘটনা, और ये सच्चाई है, এটা রিয়েল ঘটনা। ये सच्चाई है। তারপরে সে ডক্টরের কাছে গেছে और उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई এবং সেই ডক্টরের কাছে গেছে যিনি চোখের সে পাথর লাগিয়েছিল। और वही डॉक्टर के पास गई जो उनका आंख निकाल के वो पत्थर का आंख बैठाए थे। যেহেতু কন্টিনিউ ওনার আন্ডারে ছিল এবং মাঝে মাঝে ট্রিটমেন্টে যেত, और इसी कारण वो गई थी क्योंकि वो डॉक्टर के अंडर में वो ट्रीटमेंट ले रही थी और उनके पास गई थी। আর সে যখন ডাক্তারকে কি বলছে, আমি দেখুন না আমি পাথরের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, और वे जब डॉक्टर को ऐसे कहा कि देखिए ना मैं इस पत्थर का आंख से देख पा रही हूँ, আর ডক্টর হাসছিল, और डॉक्टर वो बात सुन के हंस रहे थे, বলছে এটা সম্ভব না, बोल रहे थे कि ये संभव नहीं এই है, মেডিকেল সায়েন্সে হতেই পারে না, ये विज्ञान के अनुसार हो ही नहीं सकता है, এটা তোমার ধারণা। ये तुम्हारा सोच है। আচ্ছা ধারণা, তাহলে আপনি চোখটা চেক করুন। अच्छा ठीक है, अगर सोच है तो फिर आप मेरा आंख को चेक कीजिए। ডক্টর চেক করে দেখছে পাথরের চোখ রিয়েল চোখে পরিণত হয়ে গেছে। डॉक्टर चेक करके देखा वो पत्थर का आंख असली आंख में बदल चुका था। আপনি জানেন না আপনার কাছে অথরিটি কি আছে। आपको पता ही नहीं है आपके पास अधिकार क्या है। আপনি মনে করেন শুধু যিশু নামের টাইটেল নিয়ে ঘুরলেই যথেষ্ট। आप सोचते हैं कि सिर्फ यीशु का नाम को लेके घूमना ही काफी है। আপনি যিশু নামের টাইটেল না, আপনাকে যিশুর ঘরে থাকতে হবে। आपका यीशु का नाम को लेके नहीं, लेकिन आपको यीशु का घर में रहना पड़ेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। 3 নম্বর পয়েंट, तीसरा पॉइंट, প্রতিটি রোগের উপর যিশুর কর্তৃত্ব আছে। हर बीमारी पर यीशु का अधिकार है। প্রত্যেকটি রোগের উপরে যিশুর কর্তৃত্ব আছে। हर बीमारी का ऊपर यीशु का अधिकार है। লুক 4:40 পদ, लूका 4:40। পরে সূর্য অস্ত যাইবার সময় নানা রোগে রোগী যাহাদের ছিল তাহারা সকলে তাহাদিওকে তাহার নিকটে আনিল, আর তিনি প্রত্যেক জনের উপর হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিওকে সুস্থ করিলেন। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। যিশু সব ধরনের রোগের আরোগ্য করেছিলেন। यीशु हर एक प्रकार का रोग बीमारी का चंगा किए थे। চিন্তা করুন, सोचिए যিশু দাঁড়িয়ে यीशु खड़े हैं আর অনেক রোগ আসছে, और बहुत लोग आ रहे हैं, অনেক লোক আসছে, बहुत लोग आ रहे हैं নানা রকম রোগ নিয়ে আসছে। और हर एक प्रकार का बीमारी लेके आ रहे हैं। আর তারা যখন আসছে, और वे जब आ रहे थे, আচ্ছা এই রোগ হয়েছে, अच्छा ये बीमारी हुआ है, যিশু বলছে ঠিক আছে আমি একে সুস্থ করছি, यीशु ने कहा ठीक है मैं इसको चंगा किया কিন্তু हूं। যিশু কাউকে বলেনি लेकिन यीशु किसी को नहीं कहा, প্লিজ তোমরা যারা ডিস্টার্ব করছো, বারবার আসা যাওয়া করছো, আপনি জানেন না আপনি শয়তানের কাজ করছেন। সরি, বাক্য চুরি হচ্ছে। যিশু কাউকে বলেনি यीशु किसी को नहीं कहा যে এই রোগটা আমি সুস্থ করতে পারবো না। कि ये बीमारी को मैं चंगा नहीं कर पाऊंगा। আপনি জানেন आपको पता है কোন রোগী তার শক্তির চেয়ে বড় নয়। कोई भी ऐसा रोग या फिर बीमारी ऐसा नहीं है कि उनका शक्ति से बड़ा है। যদি ক্যান্সার, यदि कैंसर, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, হার্টের রোগ, हृदय का रोग,
বা যে কোনো ব্যথা বেদনা या फिर कोई भी प्रकार का दर्द যিশুর থেকে বড় কিছুই নয়। यीशु से भी बढ़ के कुछ नहीं है। আপনি জানেন সেই করোনা কাল মনে আছে সবার? आपको पता है कोरोना का समय में क्या हुआ है? हम लोग सभी को पता है, মনে আছে? याद है? এই চার্চে ये मंडली में আমি ঘোষণা করেছিলাম, हम घोषणा किए थे। সবে করোনা শুরু হয়েছে চায়নাতে, कोरोना उस समय चाइना में शुरू हुआ था আর আমি ঘোষণা করেছিলাম और हम घोषणा किए थे যতজন এই মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত আছে जितने लोग इस मंडली के साथ युक्त थे, প্রভু একজনেরও যেন করোনা না হয়। प्रभु किसी एक के भी साथ कोरोना ना हो। ওটা তো 2019 না? 2019 হয়েছিল, 2019 में शुरू हुआ था। কিন্তু আজ পর্যন্ত যারা আমাদের চার্চে যুক্ত আছে একজন সিঙ্গেল পার্সনের করোনা হয়নি। लेकिन आज तक भी हमारे चर्च के साथ जितने लोग भी युक्त थे, एक का भी कोरोना नहीं पकड़ा गया है। এটা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। আপনাকে জানতে হবে आपको ये जानना এবং पड़ेगा এটাও বুঝতে হবে। और ये भी समझना আপনি জানেন पड़ेगा। দিন দিন অনেক নতুন নতুন রোগের আবিষ্কার হচ্ছে, आपको पता है दिन बर दिन हर एक प्रकार का नया नया रोग आविष्कार हो रहा তাই তো? है ना? দারুণ দারুণ রোগের নাম শুনলে কত ইন্টারেস্ট লাগে। और एक एक रोग बीमारी का नाम सुनने में कितना इंटरेस्ट भी लगता है। থাইরয়েড, थायराइड, সুগার। शुगर, সুগার শুনে মনে হয় তো কত মিষ্টি, शुगर सुनने में तो कितना लगता है मीठा है। हैंटा वायरस, হান্টা ভাইরাস। কিন্তু আপনাকে একটা ঘটনা বলি, लेकिन आपको एक घटना बोलना चाहता এটা हूं। এটা চাবি বলতে পারেন। ये चाबी कह सकते हैं। পৃথিবীতে এখনো যে রোগ সৃষ্টি হয়নি, पृथ्वी में अभी तक भी जो रोग बीमारी सृष्टि नहीं हुआ है, যার এখনো অ্যান্টিভাইরাস তৈরি হয়নি, जिसका अभी तक भी कोई दवाई या फिर एंटीवायरस भी नहीं बना है, ফিউচারে হয়তো অনেক বড় বড় রোগ আসছে, भविष्य में हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा बीमारी आ रहा है, কিন্তু যিশু সমস্ত রোগের প্রতিকার করতে পারে। लेकिन यीशु जो है वो हर एक रोगों का प्रतिकार या फिर हर एक रोग का चंगाई कर सकते हैं। সায়েন্টিস্টকে অপেক্ষা করতে হবে, विज्ञान को साइंटिस्ट को अपेक्षा करना पड़ेगा, কিন্তু যারা যিশুকে জানে তাদের অপেক্ষা করতে হবে না। लेकिन जो यीशु को जानते हैं उनको अपेक्षा नहीं करना पड़ेगा। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি জানেন আপনি কোথায় আছেন? आपको पता है आप कहां पर है? আপনি এমন বিশ্বাসী, आप ऐसा विश्वासी है, চারিদিকে মশা, রোগের মশা ঘুরে বেড়াচ্ছে, चारों ओर रोग का बीमारी का मच्छर घूम रहा है, কিন্তু আপনি যিশু নামের মশারির ভিতরে আছেন, একটা মশাও আপনাকে কামড়াতে পারবে लेकिन না। आप यीशु के नाम में मच्छरदानी के अंदर है और एक भी मच्छर आपको काट नहीं पाएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। 4 নম্বর পয়েন্ট, चौथा पॉइंट, আজই আপনার আরোগ্য গ্রহণ করুন। आज ही अपनी चंगाई को ग्रहण करें। যদি বিশ্বাস করেন, यदि विश्वास करते हैं, আপনার যে কোনো রোগ হোক না কেন, आपका जो कुछ भी बीमारी हो, দেখবেন আগেই যখন আমি এই কথাটা বলছি শয়তান আপনার মনে কথা বলতে শুরু করেছে। देखेंगे मैं पहले ही जब ये बात बोलना शुरू किया, शैतान आपका मन में बातें करना शुरू किया। এর আগে কতবার আমার নামে ভবিষ্যবাণী হয়েছে, इसका पहले तो कितने बार मेरा नाम में भविष्यवाणी हुआ है, কতবার আমার জন্য প্রার্থনা হয়েছে। कितना बार मेरे लिए प्रार्थना हुआ है। ও এইবারও হবে না। और इस बार भी नहीं होगा। আগে অথরিটি জানতেন না, আজ অথরিটি আছে। पहले अधिकार नहीं जानते थे, आज आपके पास अधिकार है। 10 বছরের মহিলা বিবাহিত জীবন যাপন করছিল, 10 साल का एक स्त्री विवाहित जीवन को बिता रही थी, তার কোনো বাচ্চা কাচ্চা ছিল না। उनका कोई भी बच्चा नहीं था। আর এই চার্চে আমি ঘোষণা করেছিলাম, এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল প্রভু আমাকে গিফট দিয়ে দিয়েছে। और इस मंडली में हम घोषणा किए थे और एक हफ्ते के अंदर वो स्त्री फोन करके हमें बोला कि प्रभु ने उनको एक उपहार दे दिया है। ডক্টরের সেই সিটি স্ক্যান করে আমাকে নিয়ে এসে দেখেছিল ব্রেনে বড় টিউমার। डॉक्टर का पास से सीटी स्कैन करके वो लाके दिखाए थे कि ब्रेन में ट्यूमर है। আমাকে ডক্টর টাইম দিয়ে দিয়েছে, मुझे डॉक्टर समय दे दिया है, অপারেশনও করা যাবে না। ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। আর সেই দিন প্রার্থনা হচ্ছিল, और उस दिन प्रार्थना हो रहा আর था প্রভুর আত্মা জানিয়েছিল और प्रभु का आत्मा जनाया ব্রেন টিউমার ছোট হতে হতে এক্ষুনি শেষ হয়ে গেছে। ब्रेन ट्यूमर छोटा होते होते पूरा खत्म हो चुका है। আর শেষ আমাকে বলেছিল, और वो आके सर से कहा, স্যার যতদিন আমার মাথায় ব্রেন টিউমার ছিল যন্ত্রণায় আমি শুতে পারিনি। सर जितना दिन मेरा सिर में ब्रेन में ट्यूमर था, मैं दर्द में सो नहीं पाती थी, কিন্তু আজকে রিয়েলাইজ করলাম लेकिन आज मैं महसूस कर सका আমার ব্যথা চলে গেছে। मेरा दर्द वो दूर हो चुका है। আমি বলেছিলাম সিটি স্ক্যান করাও, मैंने कहा था कि तुम जाके सीटी स्कैन करवाओ। আর সিটি স্ক্যান নিয়ে দুটো প্লেট নিয়ে এসে আমাকে দেখাচ্ছে একটাই বড় টিউমার
আর একটাই কোনো টিউমার নেই। और 2 सीटी स्कैन लेके ला के दिखाई थी। एक में जो पहला वाला था बड़ा ट्यूमर था और दूसरा वाला प्रार्थना के बाद जो दिखाया उसमें कोई भी ट्यूमर नहीं है। আপনার কাছে অসম্ভব হতে পারে, आपके पास असंभव हो सकता है, যিশুর কাছে অসম্ভব না। यीशु के पास असंभव नहीं है। হালেলুয়া। हालेलुया। যাকব 5 অধ্যায় 14-15 পদ। याकूब 5 अध्याय का 14 और 15 पद। তোমাদের মধ্যে কেউ কি রোগগ্রস্ত, সে মণ্ডলীর প্রাচীন বর্গকে আহ্বান করুক এবং তাহারা প্রভুর নামে তাকে তৈল অভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুক, তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবেন এবং প্রভু তাকে উঠাইবেন, আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে তবে তার পাপ মোচন হইবে। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। এখানে মণ্ডলীর প্রাচীন বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? और यहाँ पे मंडली का प्राचीनों को किसके बारे में कह रहा है? এটা বয়সের প্রাচীন নয়, ये उम्र के अनुसार प्राचीन नहीं এটা है। যে যত জীবন ঈশ্বরকে দিয়েছে তার প্রাচীনের কথা বলছে। और यहाँ पे जो अपना जीवन को जितना पुराने तरीके से यीशु के पास समर्पित किया उनका धरुन- प्राचीन के बाद बोल रहा ধরুন है। কেউ যদি 60 বছর বয়স सोचिए किसी का उम्र 60 साल है আর সে সবে যিশুকে জেনেছে, और वो जस्ट यीशु को जाना है তাহলে সে মণ্ডলীর প্রাচীন নয়। तो वो मंडली का प्राचीन नहीं है। কিন্তু কারোর কম বয়স, लेकिन किसी का कम उम्र है, কিন্তু দীর্ঘকাল সে যিশু সেবা করেছে, लेकिन वो बहुत काल से वो परमेश्वर का सेवा किया है, তাহলে সেই প্রাচীন। तो वही प्राचीन है। তাদের কাছে যাওয়া উচিত এবং প্রার্থনা নেওয়া উচিত। और उनके पास जाना जरूरी है और उनके पास से प्रार्थना लेना जरूरी সে है। যদি তেল দ্বারা অভিষেক করে, और वो यदि तेल के द्वारा वो प्रार्थना अभिषेक करते हैं, শুধু আপনি সুস্থ হন না, सिर्फ आप चंगे नहीं होते हैं, আপনার পাপও ক্ষমা হয়। आपका पाप भी क्षमा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। আজকের আরোগ্য হবার আমি কয়েকটি পয়েন্ট আপনাকে বলি, और आज चंगाई होने का कुछ पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ। আবার রিপিট করছি। फिर से दोहराता हूँ, কালকে না, कल नहीं, পরশু না, परसों नहीं, এক মাস পর না, 1 महीना बाद এক नहीं, বছর পর না, 1 साल बाद नहीं, আজকে সুস্থ হবার কয়েকটা পয়েন্ট বলছি। आज चंगा होने के लिए कुछ पॉइंट मैं कहता हूँ। প্রথম ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করুন, पहला परमेश्वर का वचन को विश्वास দ্বিতীয় कीजिए, পাপ স্বীকার করুন এবং অন্যদের ক্ষমা করুন, दूसरा पाप का क्षमा मांगे और दूसरे को क्षमा कीजिए, 3 নম্বর तीसरा বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করুন, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, 4 নম্বর चौथा ফল দেখার আগেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে শুরু করুন। परिणाम देखने से पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। আপনি অপেক্ষা করবেন না কখন সুস্থ হব তারপর ধন্যবাদ দেব। आप अपेक्षा मत कीजिए कि कब मैं चंगा होऊंगा तब मैं जाके धन्यवाद दूंगा। আপনি অলরেডি ধন্যবাদ দিতে শুরু आप করুন। पहले से ही धन्यवाद देना शुरू আপনার মনে कीजिए। আছে আমি একটা পাস্টরের ওয়াইফের কথা বলেছিলাম, आपको पता है कि मैं एक पास्टर के बीवी के बारे में मैं कहा था, হঠাৎই সে মাথা ঘুরে পড়ে যায়, अचानक से वो सिर घूम के गिर जाती है, তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়, उनको अस्पताल में लिया जाता তার है, ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ে उनका ब्लड कैंसर पकड़ा এবং जाता খুব है সিরিয়াস ব্লাড ক্যান্সার। और बहुत ही गंभीर ब्लड कैंसर था। ডক্টর তার হাজবেন্ডকে ডেকে আর তার ওয়াইফকে ডেকে বলছে আপনার স্ত্রীকে বাঁচানোর কোনো উপায় নেই। डॉक्टर 2 पति पत्नी को बुला के वो कह रहे थे कि आपका पत्नी को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है, আপনাকে ইমিডিয়েট হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। আর সেদিন সেই পাস্টরের ওয়াইফকে জানানো হচ্ছে তোমার খুব সিরিয়াস অবস্থা, ইমিডিয়েট হসপিটালে ভর্তি হন। और उस दिन पास्टर का बीवी को ये बोला जा रहा है कि आपका बहुत ही गंभीर अवस्था है, आप इमीडिएटली अस्पताल में भर्ती होइए। আর তার স্ত্রী और उनका पत्नी হাঁ করে মুখ দেখছে, मुंह खोल के उनका मुंह देख रहे थे তার হাজবেন্ড দৌড়ে যাচ্ছে হসপিটালে ভর্তি করার জন্য, পেপারগুলো সাইন করার জন্য। और उनका पति भाग के जा रहे थे हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी भर्ती करने के लिए पेपर তার साइन कर रहे ওয়াইফকে थे তার হাত ধরেছে, और उनका पत्नी का हाथ को थामा তার ওয়াইফকে তার হাত ধরেছে। और उनका पत्नी उनका हाथ जाके थामा। কি করছো? क्या कर रहे हो? আরে তোমাকে হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। तुम्हें अस्पताल में भर्ती करना কেন? पड़ेगा। क्यों? ডক্টর কি বললো শুনোনি? डॉक्टर ने क्या कहा नहीं सुन पाए? তোমার সিরিয়াস ক্যান্সার। तुम्हारा सीरियस कैंसर है। তার স্ত্রী বলছে তুমি শোনোনি? तुमने नहीं सुना? उनका पत्नी ने कहा। ডক্টর কি বলেছে? डॉक्टर ने क्या कहा? বলছে হ্যাঁ শুনেছি তোমার সিরিয়াস ক্যান্সার, তোমাকে হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। हाँ मैं सुना हूँ कि तुम्हारा सीरियस कैंसर है, तुम्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। বলছে না তুমি পুরো কথা শুনোনি। नहीं तुमने पूरा बात नहीं सुना है। ডক্টর বলেছে डॉक्टर ने कहा है তোমার সিরিয়াস ক্যান্সার, तुम्हारा सीरियस कैंसर তুমি है, হসপিটালে ভর্তি হও, तुम अस्पताल में भर्ती हो, কিন্তু लेकिन তোমার কোনো ট্রিটমেন্ট নেই। तुम्हारा कोई भी
ट्रीटमेंट नहीं है, কোনো মেডিসিন নেই, कोई भी दवाई नहीं है, তাহলে আমি কেন ভর্তি হব? तो मैं क्यों भर्ती हूँगा? যেখানে আমার চিকিৎসাই নেই আমি কেন ভর্তি হব? जहाँ पे मेरा इलाज ही नहीं है, मैं क्यों वहाँ पे भर्ती हूँगा? ওনার স্বামী বলছে তাহলে কি করব? उनका पति पूछ रहे थे कि तब मैं क्या करूं? তার ওয়াইফ বলছে আমি একজনকে জানি যেখানে ট্রিটমেন্ট আছে। और उनका पत्नी कह रहे थे कि मैं एक जन को जानता हूँ जहाँ पे इलाज है। তার ক্যান্সার उनका कैंसर লাস্ট স্টেজ, लास्ट स्टेज, অবস্থা খারাপ। अवस्था बहुत সে खराब। তার স্বামীর হাত ধরে গাড়িতে নিয়ে নিচে ড্রাইভ করে ঘরে গেছে। वो उनका पति का हाथ को पकड़ते हुए गाड़ी में लेके गए और खुद गाड़ी चला के घर गए আর বাইবেল খুলে বলছে और वचन को बाइबल को खोल के कह रहे हैं, আমি যদি বিশ্বাস করি প্রভু আমাকে উত্তর দেবে। मैं यदि विश्वास करती हूँ तो प्रभु मुझे उत्तर देंगे। আর আমি জানি আমার প্রভু জীবন্ত, और मुझे पता है मेरा प्रभु जीवित है, তাই আমি মেডিসিন নেওয়া শুরু করছি। और इसी कारण मैं दवाई लेना शुरू करती हूँ। আর এটা ঐশ্বরিক মেডিসিন। और ये आत्मिक दवाई है। সেটা কি? वो क्या है? তার স্বামী জিজ্ঞাসা করছে সেটা কি? उनका पति उनसे पूछ रहे हैं कि वो क्या है। বলছে আজ থেকে আমি এক সপ্তাহ দরজা বন্ধ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবো যে আমার ক্যান্সার সুস্থ হয়ে গেছে। आज से लेके मैं 1 महीना या फिर 1 हफ्ता तक मैं धन्यवाद दूंगा अपने आप को बंद करके कि मेरा कैंसर चंगा हो चुका है। তার স্বামী বলছে তুমি ভুলে গেছো তোমাকে ডক্টর বলেছে 3 দিন বাঁচবে না। और उनका पति उनसे कह रहे थे कि तुम भूल चुके, डॉक्टर ने तुमसे कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जीवित रह पाओगे, 3 দিন পর্যন্ত বাঁচবে না। 3 दिन तक भी नहीं जीवित रह पाओगे। বলছে আমি এক সপ্তাহ ধন্যবাদ করব। और वो कह रही थी कि मैं 1 हफ्ता तक धन्यवाद এক दूंगी। সপ্তাহ টানা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেছে। 1 हफ्ता लगातार वो धन्यवाद देते गए परमेश्वर তার को, শরীরে কোনো রকম অবনতি হয়নি। और उनका शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। কিন্তু এক সপ্তাহ পর लेकिन 1 हफ्ते बाद সে বুঝতে পারছে তার শরীর সম্পূর্ণ ফিট। वो समझ पा रही थी कि उनका शरीर संपूर्ण तरीके से चंगा हो चुका এবং है। সেই হসপিটালের সেই ডক্টরের কাছে গিয়ে আবার টেস্ট করেছে এবং রিপোর্টে সে ক্যান্সার নেই। और उसी अस्पताल में जाके वही डॉक्टर के पास जाके फिर से रिपोर्ट करवाए और देखा रिपोर्ट में कोई भी कैंसर नहीं है। ঈশ্বর আপনাকে অধিকার দিয়েছে। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। একটা কথা ভালো করে বুঝুন। एक चीज ध्यान से समझिए, আমার একটা কালো স্কুটার ছিল सर का एक काला स्कूटर था আর তার একটা পার্স না সবসময় খারাপ হয়ে যেত। और वो स्कूटी का एक पार्ट जो था, अंश जो था, वो हर टाइम खराब हो जाता था। আর আমি गए गए ना এখানে একটা লোকাল একটা দোকান আছে তাকে দিতাম আর সে রিপেয়ার করে করে দিত। और वो ले जाके लोकल जो गैरेज या फिर दुकान होता है स्कूटी सराहने के लिए, वहां पे ले जाते और वो सिर्फ कुछ करके सिर्फ ठीक कर देते थे। এক মাস 1 महीना আবার খারাপ হয়ে যেত, फिर खराब हो जाता था, এক সপ্তাহ 1 हफ्ता আবার খারাপ হয়ে যেত, फिर खराब हो जाता 2 था, সপ্তাহ 2 हफ्ता ফের খারাপ হয়ে যেত, फिर खराब हो जाता কখনো था, 500 कभी 500, কখনো 1000 कभी 1000, কখন 1200 कभी 1200, দিতেই রয়েছি। ऐसे देते रहते আর थे। একটা ছেলে আমাকে ফলো করছিল। और एक लड़का सर को फॉलो कर रहा था। একদিন এসে আমাকে বলল एक दिन आके वो सर से कहा, আচ্ছা ভাই अच्छा भाई, আপনি বারবার এখানে কেন নিয়ে আসেন? आप बार बार यहाँ पे क्यों लाते हैं अपने আমি गाड़ी এই को? দোকানই চিনি। अब मुझे ये दुकान ही पता है, এইটার নাম পড়ো, इसका नाम पढ़िए। অ্যাক্টিভা। एक्टिवा लिखा है स्कूटी বলছে হ্যাঁ में। অ্যাক্টিভা লেখা রয়েছে। अरे हाँ, स्कूटी में एक्टिवा लिखा है। এই যে অ্যাক্টিভা কোম্পানি ये जो एक्टिवा कंपनी है, এ জানো এ নিজে গাড়ি তৈরি করেছে। इसको पता है, इसका पता है कि ये खुद गाड़ी तैयार किया है এই গাড়িটা ওই কোম্পানি তৈরি করেছে। और ये गाड़ी वही कंपनी तैयार किया है। আপনার উচিত এই কোম্পানিতেই নিয়ে যাওয়া। आपका जरूरत है कि आप उस कंपनी में लेके जाइए। আমি ওর কথা শুনে নিয়ে গেলাম। और मैं उनका बात सुन के लेके गया। কি ঘটলো জানেন? क्या हुआ पता है? উনি আর ওই পার্টসটাকে রিপেয়ার করেনি, নতুন লাগিয়ে দিয়েছে। और वो जो पार्ट बार बार खराब हो जाता है उसको ठीक नहीं किया, उसके রিপেয়ার हाँ ठीक ঠিক না, রিপেয়ার রিপেয়ারটা ইউজ কর। রিপেয়ার নেই কিয়া। साड़िए देंगे। রিপেয়ার মানে যেটা রিপু করা টাইপের আর কি। तो उसको सर्विस करना या फिर रिपेयर करना नहीं, उसके बदले नया पार्ट्स लगा दिया था। আর আমার স্কুটি আর কখনো দোকানে দিতে হয়নি। और उसके बाद सर को उनका स्कूटी को और दुकान में नहीं ले जाना মন पड़ा। দিয়ে শুনি। ध्यान से सुनिए, আপনার শরীরকে ঈশ্বর তৈরি করেছে। आपका शरीर को परमेश्वर ने तैयार किया আপনি है। ডক্টরের কাছে যান, आप डॉक्टर के पास जाइए, রিপেয়ার করবে, वो रिपेयर करेगा, বারবার রিপেয়ার করবে। बार बार वो रिपेयर करेगा। যিশুর কাছে যান, यीशु के पास जाइए, নতুন লাগিয়ে দেবে। नया लगा देंगे। আমেন। आमीन। নতুন লাগিয়ে দেবে। नया लगा देंगे, পুরনো থাকবে না, पुराना नहीं रहेगा, নতুন লাগিয়ে দেবে। वो नया लगा देंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাকে নতুন হওয়া প্রয়োজন আছে। आपको नया बनने का जरूरत है। হালেলুয়া। हालेलुया। আজকে খ্রিস্টতে ভাই বোন, आज मसीह में भाई बहन, যদি সত্যি আপনি এই বাক্যকে গ্রহণ করেছেন, यदि सच में इस वचन को आप ग्रहण किए हैं, আপনার যতই বড় কষ্ট থাকুক না কেন, आपका जितना भी बड़ा समस्या रहे, আপনার যত বড়ই প্রবলেম থাকুক না কেন, आपका जितना भी बड़ा समस्या रहे,
আজকের আপনি সুস্থ হয়ে ফিরবেন।